हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष देवे। आज फिर से हम आपके साथ परमेश्वर का वचन बांटना चाहते हैं और ये वचन पाया जाता है दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसका तीसरा अध्याय। ये आखिरी अध्याय है जिसका आज हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर इस वचन से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। पिछले दिनों में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे पाप का पुरुष प्रकट होगा और हमको मसीह के आने की तैयारी किस प्रकार से करनी है, और फिर ये भी सीखा था कि हम प्रभु में दृढ़ बने रहें। प्रेरित पौलुस से जो बातें यानी परमेश्वर के वचन से जो बातें सीखी हैं उन पर ध्यान करें। लेकिन आज हम लोग तीसरे अध्याय में पहुंच गए। ये अंतिम अध्याय है, दूसरा थिस्सलुनीकियों तीसरा अध्याय। हम इसको पहले वचन से पढ़ेंगे। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ था, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, परंतु प्रभु सच्चा है। वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं तुम उन्हें मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। हालेलुया। ये अभिवादन है प्रेरित पौलुस का, जो वो अक्सर लिखते हैं और ये कहते हैं कि मेरे लिए भी प्रार्थना करो। दैट मीन्स एवरीवन नीड्स प्रेयर। यदि हम पास्टर हैं तो हमको ज़्यादा प्रार्थना की ज़रूरत है कि लोग मेरे लिए ज़्यादा प्रार्थना करें, ताकि हम परमेश्वर के साथ ठीक से चल पाएँ। और हम भी प्रार्थना करें, ये नहीं कि लोग प्रार्थना करते रहें और हम आराम करते रहें। यह इसका अर्थ नहीं है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं हमारे लिए भी प्रार्थना करो, उनकी टीम के लिए भी प्रार्थना करो। और कि क्या प्रार्थना का विषय होना चाहिए कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले जैसा थिस्सलुनीकियों में हुआ था। थिस्सलुनीकियों के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया गया, उन्होंने ग्रहण कर लिया। आज कई जगह हृदय बहुत कठोर है, भूमि बहुत कठोर है, बीज बोने में समय लगता है, उगने में समय लगता है। प्रार्थना एक इस बात का अच्छा स्रोत है कि यदि हम फल चाहते हैं तो हम प्रार्थना करें लोगों के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए और प्रभु के वचन के लिए। हम लोग अपनी कलीसिया में दिल्ली में ये कोशिश करते हैं कि एक हफ्ते का टाइम हम रखते हैं प्रार्थना के लिए, जिसमें हम इंटरसेसरी प्रेयर करते हैं दूसरे चर्चेस के लिए, पास्टर्स के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए, देश के लिए, सरकार के लिए और सुसमाचार की बढ़ती के लिए, सताए हुए भाई बहनों के लिए। वैसे रोज़ करते हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली यह समय रखते हैं। आप भी रख सकते हैं ताकि सुसमाचार जल्दी फैले, ऐसी प्रार्थना करें। और दूसरा उनका विषय है कि परमेश्वर ऐसा करे कि टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। मेरे प्रिय मित्रों, ये एक प्रैक्टिकल बात है। मुझको और आपको परमेश्वर टेढ़े और हठीले और दुष्ट लोगों से बचाए रखे। इसके लिए मुझको और आपको प्रयत्न ये करना है कि जब आपको मालूम हो जाता है कि कुछ लोग टेढ़े हैं और दुष्ट हैं, हठीले हैं, ढीठ हैं और विश्वासी नहीं हैं, तो उनसे आप अलग हट सकते हैं। तीतुस की पत्री 2:10 में बाइबल बताती है कि आप और हम ऐसे लोगों को 1 या 2 बार समझा दें और उनसे अलग रहें। लेकिन फिर भी मार्ग में टेढ़े और हठीले और दुष्ट लोग मिलते हैं, उनसे हम बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। हर एक में विश्वास नहीं है। आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है कि आपको भी लोगों ने धोखा दिया और हमको भी लोगों ने धोखा दिया। तो आपको और हमको करना क्या है कि दुष्ट और हठीले लोगों से बचे रहें।
प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ठीक लोगों के पास भेजे, उन लोगों के पास भेजे जो लोग परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं और जिनको परमेश्वर के आत्मा ने तैयार किया है। हालेलुया, ये प्रार्थना का विषय है। और फिर कहते हैं वो प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से थामे रखेगा और शैतान से तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया, मेरी भी ये प्रार्थना है आज कि परमेश्वर आपकी रक्षा करे, टेढ़े और दुष्ट लोगों से आपको बचाए रखे और शैतान से आपको सुरक्षा प्रदान करे। और फिर लिखा है हमें प्रभु में पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं तुम उसको मानते हो। ये एक पास्टर के लिए आनंद की बात है, गर्व की बात है कि जो जो आज्ञा एक पास्टर देता है कलीसिया में, उसके लोग उसको मानते हैं। हालेलुया, मैं इस बात में बहुत आनंदित हूँ क्योंकि हमारी कलीसिया के लोग हमारी बात मानते हैं। जो हम उनको बताते वो उसको करते हैं क्योंकि उससे उनको आशीष मिलती है। तुम उन्हें मानते हो और मानते भी रहोगे। हालेलुया, कितना कॉन्फिडेंस है ना आपको भी और हमको भी एक दूसरे पर इतना भरोसा होना चाहिए। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। लिखा है मन सब बातों में चंचल होता है और इसलिए मन की अगुवाई करना, मन को परमेश्वर की अधीनता में लाना आवश्यक है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकें और उसको पूरा कर सकें। और फिर प्रेरित पौलुस यहाँ एक एडवाइस करते हैं और आज्ञा देते हैं। उन्होंने इस कलीसिया में एक कमी पाई और वो कमी यहाँ पर हमको और आपको पता चल जाएगी और वो 6 वचन से आगे पढ़ेंगे। ये लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम में से हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है, जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार वह नहीं करता है। अब ये बहुत आवश्यक बात है कि ऐसे भाई से, ऐसी बहन से, ऐसे लोगों से आप और हम दूर रहें जो अनुचित चाल चलता है। अब अनुचित चाल कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति अनुचित चाल चल रहा है? वो ऐसे पता चलेगा, बाइबल जो कहती है, जो कॉमन सेंस कहता है, उसके विरुद्ध में वो काम करता है। और इसे पता चल जाता है क्योंकि प्रेरित पौलुस ऊपर कह चुके हैं कि टेढ़े और हठीले लोग हैं, दुष्ट लोग हैं जो सत्य को असत्य से दबाए रखते हैं। उनको अंदर मालूम है सच्चाई क्या है, लेकिन अगर वो ये कह देंगे कि सच्चाई है तो फिर उनको नुकसान होने का डर रहता है। उनको सपोज अगर उन्होंने किसी का पैसा लिया है तो उनको मालूम है कि उन्होंने पैसा लिया है। अब वो लड़ाई करेंगे, झूठ बोलेंगे, पाप करेंगे, सबको उकसाएंगे और वे बातें सब इकट्ठी कर लेंगे ताकि उनको किसी का पैसा वापस न करना पड़े। ये कपट कहा जाता है, ये अशुद्धता कही जाती है, अनुचित चाल कही जाती है। केवल ये नहीं, ढेर सारी बातें हैं जो अनुचित हैं। अब यहाँ पर बाइबल बताती है कि ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है, यानी बेईमानी करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, पाखंड है, ढीठ है और परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, पढ़ता भी नहीं है, गालियाँ देता है और दूसरों में बुराइयाँ ढूंढता रहता है। अपनी बुराई, अपने परिवार की बुराई वो देखता नहीं है। ऐसे भाई से अलग रहो। और जो शिक्षा उसने, प्रेरित पौलुस कहते हैं, हमसे पाई है और उसके अनुसार वो नहीं करता है तो उससे अलग रहे। फिर लिखा है कि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल नहीं चले और किसी की रोटी मुफ्त में नहीं खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी के ऊपर भार ना हो।
अब यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जब हम तुम्हारे साथ थे तो हमने तुमको ठीक शिक्षा दी, हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, हमने ठीक से तुमको सुसमाचार सुनाया और किसी की रोटी हमने मुफ्त में नहीं खाई। अगर प्रेरित पौलुस यहाँ 1 महीना तक रुके हैं तो प्रेरित पौलुस ने लोगों के लिए क्या किया? नंबर 1, उनको सुसमाचार सुनाया। नंबर 2, उनके रोगियों को चंगा किया। उनमें जो भूत थे, दुष्टात्माएं थी, वो निकाला। बहुत से लोग निर्बल थे, उनको ढांढस दिया। बहुत से लोगों की अलग अलग प्रकार से उन्होंने सहायता की। तो भी उनको वहाँ रोटी कमाने के लिए परिश्रम करना पड़ा। वो कहते हैं कि हमने रात और दिन काम धंधा करके अपनी रोटी अपने आप कमाई है। ये एक अच्छी बात है। यदि आपका चर्च छोटा है और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, कलीसिया में इतने पैसे नहीं हैं कि आपका गुजारा हो सके, आपको पेमेंट कर सकें, तो पास्टर को काम करना चाहिए। मैं यूपी के गांव में और हरियाणा के गांव में ये अनुभव देखता हूँ कि वहाँ के पास्टर्स लोग काम नहीं करते। गांव की एक बात बताते हैं, लेकिन वे अपनी कलीसिया के लोगों के ऊपर अनुचित दबाव डालते हैं। और जब मुझको ये बात पता चली तो हम लोगों ने वहाँ ये शिक्षा दी कि आपको काम करना चाहिए। प्रेरित पौलुस काम करते थे, उनके साथ ही लोग काम करते थे और उन्होंने अपनी रोटी अपने आप कमाई थी। इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप फुल टाइम हैं तो और आपका चर्च बढ़ता जाता है, आप ठीक शिक्षा देते हैं, आप एक अच्छे उदाहरण, एक अच्छे नमूना हैं, तो आप भिखारी नहीं हैं। इसलिए आप किसी पे दबाव भी नहीं डाल सकते। आप अपनी रोटी कमा सकते हैं। नहीं तो कलीसिया के सामने आप ये निवेदन रख सकते हैं कि हमारा इतना खर्चा है और प्लीज़ ऐसा कीजिए, क्योंकि मेरे पास दूसरी जगह काम करने के लिए टाइम नहीं है। मैं 24 घंटा प्रभु की सेवा में रहता हूँ, मेरा फैमिली है। तब परमेश्वर आपके लिए उसी कलीसिया से आपके लिए प्रबंध कर देगा। 9वें वचन में प्रेरित पौलुस अच्छी बात कहते हैं, जो ये नियम है, यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो। दैट मीन्स प्रत्येक व्यक्ति अपनी रोटी खाया करे। जब मैं यूपी में और हरियाणा में गया तो मैंने वहाँ पर देखा कि प्रभु के लोग कम काम करते हैं, बातें ज़्यादा करते रहते हैं, दिन भर पंचायत लगाते हैं वो, और वे काम नहीं करते। हरियाणा में भी यही बात है। और मुझे बहुत समय लगा उनको ये बताने के लिए, पर ऐसे लोग ज़्यादा नहीं, थोड़े ही लोग हैं जो काम नहीं करते। लेकिन हमने उनको बताया कि निकम्मापन अच्छा नहीं है, आपको काम करना चाहिए ताकि आपकी हेल्थ ठीक बनी रहे। और मैंने वहाँ पर ये नियम बना दिया जो प्रेरित पौलुस का था। उन्होंने ऐसे लिखा है कि जो काम नहीं करता वो रोटी भी ना खाए। परंतु मैंने उनको बताया कि जब आपके सामने खाने की थाली आती है तो आप चेक कीजिए कि क्या आपके परिश्रम की है या किसी और ने कमा के आपको दी है। तो उनमें से बहुतों की आंखें खुल गईं और फिर वे छोटा मोटा काम करने लगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरी ज़िंदगी काम नहीं किया है, उसके लिए फिर वह ये शिक्षा सिखा पाना बहुत कठिन होता है। वो दूसरों की रोटी खाता रहता है, वो फालतू में सोता है, घूमता है, इधर उधर जाता है और दूसरों के कामों में हाथ डालता है। प्रेरित पौलुस आगे कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें अधिकार है, प्रत्येक पास्टर को ये अधिकार है कि जब वो परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है तो आप उसकी फिजिकल आवश्यकताओं को पूरा करें। रोटी, कपड़ा और मकान, ये उसकी ज़रूरत है, क्योंकि वो आपकी सेवा कर रहा है, वो आपके लिए प्रार्थना करता, आपको शिक्षा देता, अपना समय लगाता, ये उनके लिए आवश्यक है। लेकिन प्रेरित पौलुस एक्सेप्शनल केस में कहते हैं, हमने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया? वो कहते हैं हमने ये किया कि रात और दिन काम धंधा करके अपनी रोटी कमाई, तुमको शिक्षा भी दी, तुमको ढांढस दिया, तुम्हारे लोगों को चंगा किया और तुम्हारे साथ रहकर परमेश्वर के वचन की सच्चाई को प्रकट किया। इतनी सब चीज़ें वो करते थे।
ऐसा आप और हमको भी करना चाहिए। अच्छे नमूना बनना चाहिए, लालची नहीं। कोशिश करें कि आप अपनी रोटी खाएं, है ना। अगर आप जवान हैं तो आप अपने लड़कों की रोटी मत खाइए, आप खुद काम कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 70 साल तक काम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, ताकि उसका शरीर हष्ट-पुष्ट रहे और उसके पास पर्याप्त पैसे भी हों और उसको मांगना ना पड़े। आप जानते हैं, बहुत से मसीह लोगों को मैं जानता हूं जो कर्ज में जी रहे हैं। कर्ज अच्छी चीज़ नहीं है। बाइबल मना करती है, प्रभु के लोगों को कर्ज में जीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, मैं कंगाल बना ताकि तुम धनी बन जाओ। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, कर्ज लेने वाला कर्ज देने वाले का दास बन जाता है। और बाइबल कहती है, दुष्ट उधार लेता है और वो भरता नहीं है। ये बहुत मुसीबतें आ जाती हैं बाद में, आपके साथ भी आई हैं। इसलिए आज क्या कहना चाहते हैं कि अपनी रोटी अपने आप कमाएं। इस कलीसिया के लोग ऐसा ही करते थे, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते थे और अपनी रोटी नहीं कमाया करते थे, दूसरों की रोटी कमाई हुई वे खाया करते थे। और उन्होंने क्या किया, प्रेरित पौलुस कहते हैं 10वें वचन में, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। हालेलुया। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल और रूल ऑफ लाइफ। यदि ये कानून बन जाए, हर एक अपनी रोटी खाएंगे, तो सबको काम करने जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो फालतू रहते हैं। यहाँ लिखा हुआ आगे, हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। हे भाइयों, भलाई करने में साहस ना छोड़ो। अब यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं, उनको सुनने को मिला और वे पहले से जानते थे, और वो कहते जब मैं वहाँ पर था मुझको पता चल गया था कि तुम्हारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करते, फालतू की रोटी खाते, वे निखट्टू हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे ये भी पता चला है कि तुम्हारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो काम धाम तो कुछ नहीं करते, लेकिन जो लोग काम करने के लिए जाते हैं उनको भी बिठा लेते हैं, आ जाओ बैठो, और उनके साथ पंचायत करते रहते हैं। आप तो निखट्टू हैं, आप तो निकम्मे हैं, परंतु दूसरों के कामों में भी हाथ डालते हैं। पता नहीं ऐसा अनुभव आपका है या नहीं, पर मुझे बहुत लोग मिलते हैं जो दूसरों के कामों में हाथ डालते हैं, उनके पास अपना काम कुछ भी नहीं है। वो घंटों बैठे रहेंगे, बातचीत करेंगे, और यहाँ की बात, पॉलिटिक्स की बात, रिश्तेदारी की बात, टेढ़ी बात, उल्टी बात, कोई भी बात ठीक से नहीं कर पाते वो, क्योंकि उनके पास काम नहीं है। खाली दिमाग शैतान का वर्कशॉप होता है। इसलिए प्रत्येक जन को काम करना चाहिए। प्रेरित पौलुस कहते हैं परमेश्वर की शिक्षा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में जब तक उन्होंने सेवा का बीड़ा नहीं उठाया, उससे पहले उन्होंने काम किया, अपने पिता के साथ बढ़ाई का काम किया। वो अपने घर का खर्चा उठाते थे, वो अपनी रोटी अपने आप कमा कर खाते थे। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह किसी भी रीति से चमत्कार कर सकते थे और अपने घर में 2 रोटी, 2 मछली और 5 रोटी से बहुत सालों के लिए भोजन तैयार कर सकते थे। केवल कहने की देर थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ही वर्कड हार्ड टू अर्न हिज लाइवलीहुड एंड टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। अपने परिवार की प्रभु यीशु मसीह ने चिंता की और काम करके उनका खर्चा पूरा किया। और तब प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को आज्ञा देता हूं प्रभु यीशु के नाम में कि वे चुपचाप अपना काम करें, काम करने के लिए जाएं, ढूंढें, किसी की रोटी मुफ्त में ना खाएं, और चुपचाप काम करके अपनी ही कमाई हुई रोटी खाएं। और फिर वो कहते हैं, हे प्रिय भाइयों, भलाई करने में साहस मत छोड़ो, भलाई करते रहो।
फिर वो चेतावनी देते हैं, कड़ी चेतावनी देते हैं, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो। यह आवश्यक है मेरे प्रिय मित्रों। जो परमेश्वर के वचन का नहीं वो फिर मेरा और आपका नहीं है। हमारा और आपका रिश्ता केवल इससे बनता है कि आप परमेश्वर के वचन को मानते, नहीं तो मेरा रिश्ता उन लोगों से ज़्यादा पक्का होता है जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानते और उस पर चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह की घटना हमको याद आती। प्रभु यीशु मसीह मंदिर में है, बाहर उनके भाई बहन हैं, मम्मी हैं और लोग हैं। लोगों ने कहा तेरे भाई बहन बाहर खड़े हैं, वो तुझसे मिलना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कौन है मेरे भाई बहन? मेरे भाई और बहन ये हैं जो बैठे हुए थे वहाँ पर, चेले भी थे। प्रभु यीशु ने कहा ये हैं मेरे भाई बहन जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। जो परमेश्वर के वचन को सुनने को तैयार नहीं और परमेश्वर के वचन को मानने के लिए तैयार नहीं और परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करने के लिए तैयार नहीं, मेरे प्रिय मित्रों, ये बहुत अच्छा होगा कि आप उनकी संगति ना करें ताकि वे लज्जित हों। कई बार लोग लज्जित होते हैं, कई बार वो लज्जित नहीं होते कि पेंडा छूट गया। ये बार बार मुझे कहता है काम करो काम करो, तो फिर अब आएगा ही नहीं और झगड़ा कर लेते हैं ताकि वो लज्जित हो। उद्देश्य आपका अच्छा है अलग होने का, पर कई बार लोग लज्जित होते हैं, काम करना शुरू करते हैं, कई बार नहीं भी करते। तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ, है ना, एक दो बार ज़रूर चिताएं। लेकिन आजकल बात यह है सब लोग बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, उनको मालूम है कि उनको अपने हाथों से रोटी कमाना है, परिश्रम करना है। कई लोग बड़े शॉर्टकट में जाते हैं, वो दूसरों को मूर्ख बनाते हैं। आजकल तो बहुत फ्रॉड भी चल रहा है। बैंकों से फ्रॉड कर लेते हैं, आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं और वो उनके पास अलग अलग तरीके, साइबर क्राइम जिसको बोलते हैं, और उससे वो चुपचाप पैसा कमा लेते हैं। लूट मार भी करते हैं। किसी का कुछ बस नहीं चलता तो झूठ बोल के वो पैसा उधार ले लेते हैं, फिर वो देते नहीं और थोड़े दिन तक वो अपना गुजारा उससे करते हैं। लेकिन ये तरीके परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। अब प्रभु यीशु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। मैं पौलुस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूँ। हर पत्री में मेरा यही चिन्ह है, मैं इसी प्रकार से लिखता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। ये है थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री जो आज प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी हुई हमने आपके साथ बांटी है। वो अंतिम नमस्कार करते हैं, वो शांति के साथ शुरू करते हैं, अनुग्रह के साथ चिट्ठी शुरू करते हैं और शांति के साथ शांति की प्रार्थना वो करते हैं कि परमेश्वर आपकी सहायता करे, परमेश्वर आपको स्वयं शांति दे और तुम सबके साथ रहे। और वो अपना तरीका बताते हैं कि मैं ऐसे चिट्ठी लिखता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि इस पत्र से आपने और हमने बहुत कुछ सीखा है। टेढ़े मेढ़े लोगों से बचे रहें। परमेश्वर का विश्वास सब लोगों में नहीं है, पहचानें और पहचान कर उन लोगों से संगति करें जो प्रभु के वचन को मानते, जो परिश्रम करने में आगे हैं, जो निखट्टू नहीं है, निकम्मे नहीं है, दूसरों की रोटी नहीं खाते और दूसरों के काम में हाथ नहीं डाला करते हैं और किसी का टाइम बर्बाद नहीं करते। ये शिक्षाएं इस पत्र के अंतिम अध्याय से हमको मिलती हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये जो समय आपने हमें दिया ताकि हम अपनी कलीसिया और अपने प्रिय भाइयों के साथ, बहनों के साथ और ऑनलाइन जितने लोग हमको देखते हैं यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, प्रभु उन सब को वे शिक्षाएं पहुंचा दे जो परमेश्वर के वचन की हैं, ताकि आपके लोग, हमारे लोग, प्रभु के लोग, विश्वासी लोग, मसीही लोग और परिपक्व बने और दिन प्रतिदिन के जीवन में अच्छी गवाही रखें। और इस प्रकार से प्रभु इस पृथ्वी पर अच्छे कामों के द्वारा आपके नाम को इस पृथ्वी पर महिमा देने पाएं, आपके नाम की बढ़ाई हो। आपके वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग जो इस पृथ्वी पर रहते हैं वे परमेश्वर की बढ़ाई करेंगे। यदि हम अच्छे काम करते इस पृथ्वी पर
तो परमेश्वर की बड़ाई होती है। यदि हम गलत काम करते तो आपकी बदनामी होती है। आज हमें से हर एक की आंखों को खोलें प्रभु, ताकि हम भले कामों में लगे रहें। जो शिक्षाएं आपके वचन की उनमें हम मन लगाएं और अपने जीवन में प्रतिदिन मानें। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।